हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि न्यायालय की अवहेलना क्या होती है, या न्यायालय की अवमानना क्या होती है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहे, ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा किसी भी आदेश, निर्देश या उसमें बाधा डालना, उसके आदेश में निर्देश को जानबूझकर उल्लंघन करना, या न्यायालय के कार्रवाई में बाधा डालना क्या कहलाता है? न्यायालय की अवहेलना कहलाता है, या न्यायालय की अवमानना कहलाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। न्यायालय की अवमानना से तात्पर्य उस कार्य से है जो कि न्याय के प्रशासन में या न्यायालय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता हो। कैसा हस्तक्षेप करता हो? जैसे आदेश का अनुपालन करना। मान लीजिए एक केस है जो कि दो किसानों का है। काफी दिनों से वह केस चल रहा न्यायालय में। न्यायालय ने वो केस ऐसा है कि खेत का मामला है। तो एक व्यक्ति है जो खेत पे कब्जा रखा है। क्या है? खेत पे कब्जा किया हुआ है। और दूसरा व्यक्ति के जो कब्जा नहीं किया है, न्यायालय ने, अर्थात कौन सा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात हो रही, तो उसने जो है फैसला, जो व्यक्ति जमीन पे कब्जा नहीं किया है उसके पक्ष में सुना दिया कि भैया आज से ये खेत जो है फला व्यक्ति का है और इसकी जुताई गुड़ाई जो भी है वही करेगा। जो कब्जा किया वो उस जमीन को छोड़ दे, क्योंकि वो जमीन उसका नहीं है। लेकिन न्यायालय के कहने पे, उसके निर्देश देने पे, उसके निर्णय देने के बाद भी वह व्यक्ति उस फैसले को नहीं मानता है, उस पे अपना कब्जा बनाया हुआ खेत को नहीं छोड़ रहा। तो क्या कर रहा? न्यायालय की ओर अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, अवमानना कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है? न्यायालय की अवहेलना कहा जाता है। या हम दूसरे उदाहरण में समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, अर्थात एक दुकानदार है। वह दुकानदार एक्सपायर सामान को बेचता है। कोई व्यक्ति न्यायालय में गया, उसमें केस कर दिया कि भैया फला दुकानदार जो है वो एक्सपायर सामान बेच रहा है और बहुत ज्यादा भाव ले रहा है। ऐसा कुछ जो सही भी सामान है उसका बहुत ज्यादा भाव ले रहा है, मूल्य से ज्यादा दाम ले रहा है। न्यायालय ने उसके दुकान को भी सील कर दिया और उसको यह आदेश दिया कि जो भी भाव हो उसी भाव पे सामान बिकना चाहिए। तो वो क्या कर रहा? न्यायालय की सील करने के बाद भी वो दुकान को खोल रहा है, जबरदस्ती खोल रहा है। ताला सब तोड़ दिया। न्यायालय जब सील करती तो ताला लगा देती, उसको तोड़ दिया, उसके बाद खोल रहा है, अनुचित रेट पे बेच रहा है। एक्सपायर दवा भी, उस न्यायालय ने कहा कि एक्सपायर दवा भी नहीं बेचना है, उसको भी बेच रहा है, अपने दुकान को बंद नहीं किया। तो क्या कर रहा है? न्यायालय के जजमेंट की अवहेलना कर रहा है, अपमान कर रहा है। उसी को क्या कहते हैं? न्यायालय की अवहेलना कहते हैं। तो न्यायालय के अवहेलना जैसे आदेश अनुपालन, आदेश का अनुपालन करना, या अवज्ञा या उसका जो प्रवचन है उसका उल्लंघन करना है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? उसकी उल्लंघन कर रहा है, उसके आदेश का अनुपालन कर रहा है, तो वो न्यायालय की अवहेलना कहलाएगा। वो जानबूझकर, वो जानता है कि न्यायालय इसके लिए हमको दंड भी दे सकता है और भी ज्यादा दंड दे सकता है। अभी तो उसने हमारे खेत को हमसे अलग किया है और फिर भी हम उसको जोत रहे हैं, न्यायालय इसके लिए हमको दंड भी दे सकता है। वो इस चीज को जानता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर, वो ये भी जानता है कि वो खेत हमारा नहीं है, या वह दुकान जो है सील किया गया है, उसके बावजूद भी वो दुकान को जबरदस्ती ताला तोड़कर उसको दुकान को खोल रहा है, या जमींदार जो है उस खेत पर
उसका न्यायालय ने कह भी दिया कि तुम्हारा खेत नहीं, उसके बाद भी उस खेत पे कब्जा बनाया हो रखा है। जिस व्यक्ति को न्यायालय ने उस जमीन को दिया है कि आप आज से जमीन तुम्हारा है, उसको वो जमीन नहीं देता है, तो क्या कर रहा है, न्यायालय की अवहेलना कर रहा है। तो दोस्तों, न्यायालय की अवहेलना की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में 1971 में न्यायालय की अवहेलना को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है न्यायालय की अवहेलना को 2 वर्गों में किस तरीके से बांटा गया है, एक है सिविल अवहेलना, तो और दूसरा क्या है, दांडिक अवहेलना या आपराधिक अवहेलना। उसको कहते हैं आपराधिक अवमानना, या अवहेलना का मतलब एक ही होता है, या अपमान का मतलब एक ही होता है। तो अब हम देखेंगे कि सिविल अवमान क्या है, अवमानना क्या है। सिविल अवमानना से मतलब ये होता है कि सिविल अवमानना से मतलब न्यायालय द्वारा किसी निर्णय, मतलब न्यायालय ने कोई निर्णय दिया। हमने आपको बताया कि एक जमींदार था जो कि 2 जमींदार थे, मतलब उन लोगों का केस काफी दिनों से कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में केस की जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने जो व्यक्ति जमीन पे कब्जा किया हुआ था, न्यायालय ने उससे कहा भैया जो कब्जा आप किए हो ना, आपका नहीं, वो परपक्षी का है, आप उसको जमीन वापस कर दें। वो व्यक्ति उस निर्णय को नहीं मानता है और उसकी जमीन को नहीं छोड़ता है, न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता है, उसके आदेश को नहीं मानता है, उसके निर्देश को नहीं मानता है, या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिट या व्यक्ति हो, मतलब वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसके खिलाफ रिट जारी किया जाता है, वो उस रिट को नहीं मानता है, कोर्ट के बात को नहीं मानता है, तो वो क्या कर रहा है, या न्यायालय की प्रक्रिया को जानबूझकर उल्लंघन करता है, उसकी अवज्ञा करता है कि हम क्या समझे, न्यायालय जो जजमेंट दिया होगा, हम भैया उस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। या दुकानदार ने, जिस दुकानदार की दुकान को कोर्ट ने सील करवाया था, वो कह रहा भैया सील फील हम का समझे, हम तो अपनी दुकान हमारी है, हम खोलेंगे, हम का जाने कोर्ट फोर्ट। तो वो क्या कर रहा, ऐसे बात को करना न्यायालय की अवहेलना कहलाता है। तो दोस्तों, ये हो गया सिविल अवमानना, कि किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय को ना मानना, आदेश को ना पालन करना, निर्देश का ना पालन करना, या उसके रिट जो जारी किया जाता है आपके खिलाफ के, उसका उल्लंघन करना, या आदेश का उल्लंघन करना, निर्णय का उल्लंघन करना, ये सब जानबूझकर जो किया जाता है, ऐसा न्यायालय की बातों को नजरअंदाज किया जाता है कि हम कुछ नहीं समझते न्यायालय को, तो वो न्यायालय की सिविल अवहेलना कहलाएगी। अब हम समझेंगे आपराधिक अवहेलना या अवमानना क्या होता है। आपराधिक अवमानना से तात्पर्य किसी बात के प्रकाशन, मतलब किसी भी बात का प्रकाशन, मतलब उसको, प्रकाशन का मतलब उसको बांटना, उसको वितरित करना, बातों को चारों तरफ फैलाना, किसी बात को फैलाना। जो न्यायालय ने जजमेंट दिया है उस जजमेंट को चारों तरफ फैलाना। यार वो जो खेत का मामला था उसमें न्यायालय ने बहुत गलत ही फैसला सुना दिया, न्यायालय ने बहुत ही गलत फैसला सुना दिया। वो चाहे आप बात लिखित में कहो या उसको मौखिक कहो या किसी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करो कि नहीं यार न्यायालय ने बहुत गलत ही फैसला सुना दिया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ कहना जो कि न्यायालय को कलंकित करता हो, आप ऐसा कुछ भी उसके निर्णय को कहेंगे जो बात न्यायालय को कलंकित करता हो, चाहे वो आप कहो लिख के या चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करो कि न्यायालय की बात को कलंकित करना, उसके जो अधिकार हैं, प्राधिकार हैं, उसको न्यून करना, उसको कमजोर बनाना। आपके बातों से न्यायालय का जो शक्ति है वो कमजोर लगे, लोगों को लगे यार न्यायालय बहुत गलत फैसला सुनाता है, तो क्या कर रहा है, न्यायालय के शक्तियों को कमजोर बनाता है। उसकी कार्रवाई, जो न्यायालय की कार्रवाई है उसमें बाधा डालना या उसके
उसमें हस्तक्षेप करना, जो न्यायालय की कार्रवाई है उसमें आप हस्तक्षेप करो, या किसी व्यक्ति द्वारा आप उसमें बाधा डलवाओ, या ऐसे सब जो कृत्य हैं, ये सब जो न्यायालय के किसी भी जजमेंट की बुराई करते हैं किसी भी तरह के तरीके से, जो कि अनलीगल है, नहीं करना चाहिए। वो क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवहेलना या न्यायालय की अवमानना कहलाता है। कौन सी अवमानना? आपराधिक अवमानना कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय, आदेश, रिट को नहीं मानता है, उसको नहीं मानता है, तो वह व्यक्ति सिविल अवमानना का दोषी होगा। अगर कोई व्यक्ति उस अवमानना का, उस जजमेंट का बुराई कर रहा है कि यह जजमेंट गलत किया गया है, तो वो आपराधिक अवमानना कहलाएगा। कोई कह रहा है कि हम क्या समझे न्यायालय के निर्णय को, हम क्या समझे कि न्यायालय के आदेश को, हम क्या समझे न्यायालय के निर्देश को, हम क्या समझे उसके रिट को, तो वो सिविल अवमानना कहलाएगा। कोई कह रहा कि ये न्यायालय ने तो बड़ा गलत फैसला सुना दिया, तो वो आपराधिक अवमानना कहलाएगा। दोस्तों, आपराधिक न्यायालय की जो अवमानना है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट पे सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। ये इनके जजमेंट जो भी सुनाए जाते हैं, उस जजमेंट का सहारा लेकर कभी भी केस में उसको दिखाया जा सकता है कि भैया जब फला के केस में ऐसा ऐसा ही हुआ था, तो कोर्ट ने या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट सुनाया था। वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। आप कभी भी उसके जजमेंट को, कोई भी फैसला सुनाते समय उसको रख सकते हो, पेश कर सकते हो, और वो मान्य होगा। इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले को कभी भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर, चाहे वह सिविल अवहेलना या अवमानना करे, या आपराधिक अवमानना या अवहेलना करे, उस व्यक्ति को 1 साल का सजा व 2000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। वही अनुच्छेद 215 ये कहता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये भी 129 भी कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे जजमेंट का बुराई करेगा, हमारे निर्णय को नहीं मानेगा, तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय की अवहेलना है, न्यायालय की अवमानना करता है। उस व्यक्ति को 1 साल का सजा व 2000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये है न्यायालय की अवहेलना। इसको धारा 2 में बताया गया है। ये है धारा 2A, ये है धारा 2B। क्या है? धारा 2B। तो कोर्ट का मजाक बनाना, उसके बाद उसके आदेश का अनुपालन करना, ये न्यायालय की अवमानना कहलाता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करते रहें, ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो की जानकारी मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद।